नमस्कार मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों। जयशंकर प्रसाद, जैसा मैंने आपको बताया था, तो उनका 2 गीत आपकी पाठ्यपुस्तक में हैं। पहला गीत है देवसेना का गीत। आज हम उस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। तो देवसेना का गीत, जैसा कि मैंने इसका परिचय आपके सामने हमारी पहली वीडियो में कर दिया था, स्कंदगुप्त नाटक से ये लिया गया है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है और वो स्कंदगुप्त की चाहत रखती है, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहता है, लेकिन उसको विजया नहीं मिल पाती। उधर देवसेना भी उसका इंतज़ार करती है। फिर अंतिम पड़ाव में, अंतिम उम्र के ढलान पर पहुंच जाती है। तब स्कंदगुप्त उन्होंने विनय करता है, लेकिन वहाँ देवसेना उसकी याचना को ठुकरा देती है। तो अपने अंतिम समय पर है, अंतिम जीवन का जो पड़ाव होता है, वृद्धावस्था जिसको हम कहते हैं, जिसमें जवानी ढल जाती है, तो दुखी होकर के वो बैठी है और अपना जीवन का अनुभव, वियोग श्रृंगार रस की ये कविता है। जयशंकर प्रसाद उसकी वेदना का वर्णन। पहले हम कविता पाठ करते हैं। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। आहा वेदना मिली विदाई, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आहा वेदना मिली विदाई, शर्मित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। पथिक उन्नीदी सुरती में किसने, यह विहग की तान उठाई। आह वेदना मिली विदाई, लगी शैतृष्ण तीट थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। आह वेदना मिली विदाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, परले चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। आह वेदना मिली विदाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई। आह बड़ा दुख उसके अंदर है। वेदना, दुख की घड़ी, विदाई मिल रही है, यानी अंतिम समय उसका पड़ाव चल रहा जीवन का। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, संचित कहते हैं एकत्रित करना। मैंने भ्रमवश, भ्रम में रह कर के ही जो जीवन की संचित, जीवन में जो संचित किया था, एकत्रित किया था, अपना जो जीवन था, मधुकरियों की भीख लुटाई। उसे भिक्षा के रूप में मिला और मैं भिक्षा के रूप में उसको लुटा दिया। मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया। छल छल थे संध्या के श्रमकण। श्रमकण, जब आदमी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो पसीने आते हैं। पसीने की जो बूंदें होती हैं उसको श्रमकण कहा जाता है। छल छल थे संध्या के श्रमकण। संध्या यानी संध्या का समय होता है,
ये संध्या का समय यहाँ मतलब है उसका जवानी के बाद का जो समय उसके जीवन का जो चल रहा है, उस समय के जो पसीने की बूंदें उसको लग रहा है कि आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। जो पसीने की बूंद टपक रही वो कैसी, जैसे मानो आंसू टपक रही है प्रतिक्षण, हर क्षण आंसू। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता, खामोशी, अनंत, अंतहीन, जिसका कोई अंत ही नहीं है। मेरी जीवन यात्रा पर मेरी खामोशी ही अनंत अंतहीन अंगड़ाइयाँ लेती रही, लेकिन मेरा जीवन ऐसे ही निराशा में बीत रहा। शर्मित स्वप्न की मधुमाया में, शर्मित, परिश्रम करके जो थका हुआ व्यक्ति होता है, स्वप्न की मधुमाया में, सपना मधुमाया, आहा मधु, अच्छा लगने वाला। गहन विपिन की तरु छाया में, विपिन कहते जंगल या वन, और गहन माने गहरा, बहुत अधिक। तरु छाया, पेड़ों की छाया में, मानो जैसे ही श्रम करके, मेहनत करके कोई व्यक्ति थक जाता है और फिर वो पेड़ के नीचे बैठ कर के थोड़ा सा आराम करना चाहता है, तो उसी को कहा कि गहन विपिन की तरु छाया। पेड़ की छाया में बैठ कर के मानो जंगल में, वन में वो आराम कर रहा है। ऐसे ये बैठी है पेड़ के नीचे और गा रही है। पथिक उन्नीदी सुरती में किसने, उन्नीदी, नींद भी नहीं आई थी, अभी आलस्य था, आँखों में नींद भरी है, लेकिन यह विहाग की तान उठाई। किसने, ये विहाग एक राग, विहाग एक राग का नाम है जो आधी रात को गाया जाता है। ये कौन है जो राग इस समय गा रहा है? अभी तो पथिक को आंखें ही लगी थी, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने राग विहाग गा करके उसकी नींद को भी जगा दिया, उसकी नींद उड़ा दी। तो वो कहती है, यानी कि मेरा जो जीवन अंतिम समय, कोशिश कर रही हूँ उसको समेटने की, उसको ठीक ठाक जीवन बिताने की, लेकिन फिर लगता है बार बार कोई आकर के विहाग की तान बजा देता है और उन्नीदी सी फिर जाग उठती हूँ। लगी तृष्णा ठीठ थी सबकी, मेरे इस यौवन पर, युवती के समय सबकी नज़रें, सबकी दृष्टि, ठीठ दृष्टि मेरे ऊपर लगी थी। कैसे लगी थी? तृष्णा, तृष्णा के साथ। सब मुझे कुछ चाहना चाहता था, मुझे पाना चाहता था। रही बचाई फिरती कब की, लेकिन मैं अपने यौवन को, अपनी जवानी को, अपने जीवन को पता नहीं कब से बचा कर के रख रही हूँ। मेरी आशा आहा बावली, लेकिन मेरी जो आशा थी वह क्या है? बावली, पागल ही है। मेरी जो आशा थी, जिसको पाना मैं चाहती थी, वह तो मिला नहीं, इसलिए कहा मेरी आशा आह बावली। तूने खो दी सकल कमाई, तूने अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, पूरे जीवन की सकल कमाई को खो दिया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रूपी रथ पर जो मेरा ये जीवन चल रहा है, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, और मेरे जीवन रूपी रथ पर प्रलय, अंतिम समय अपने पथ पर, अपने रास्ते पर चल रहा, यानी चलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने अपने दुर्बल कमज़ोर पद बल पर मैंने कोशिश की पाने की, उससे हारी होड़ लगाई। अपने जीवन पर प्रलय से मानो मैंने होड़ लगाई, उसे जीतने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। लौटा लो यह अपनी थाती, देवसेना मानो यहाँ परमात्मा को, भगवान को संबोधित करके कह रही है, लौटा लो यह अपनी थाती, लो अपनी यह थाती, अपना ये जीवन लौटा लो, वापस ले। मेरी करुणा हा हा खाती, मेरा जीवन तो करुणा से भरा पड़ा है, हा हा, करुणा ही करुणा। विश्व
ना संभलेगी ये मुझसे, ये अब मुझसे संभाले नहीं संभलेगा मेरा ये जीवन। इससे मन की लाज गवाई, मैंने अपने मन की भी लाज गवाई दी। लाज, शर्म, लज्जा जो एक महिला का, औरत का गहना होता है, मैंने वो भी गवाया। लेकिन मुझे अंत में क्या मिला? आहा वेदना मिली विदाई, वेदना ही वेदना मिली है। तो ये थोड़ा सा कोशिश की है मैंने व्याख्या करने की। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे एक एक शब्द को, तब इसका अर्थ आपकी समझ में आएगा, व्याख्या समझ में आएगी। तो आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार सुनें, देखें। आहा वेदना मिली विदाई, यहाँ विप्सा अलंकार है। शब्दालंकार का एक भेद होता है विप्सा, तो इस पंक्ति में विप्सा अलंकार है। मधुकरियों की भीख लुटाई, रूपक अलंकार है इसमें। तो ये थोड़ा सा मैं सौंदर्य आपको बता रहा हूँ कि इस कविता में क्या कवि ने। छल छल थे संध्या के श्रम कण, छल छल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ एक जैसे शब्द एक से अधिक बार आते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो छल छल थे संध्या के श्रम कण, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, नीरवता खामोशी। और कैसे कवि ने उसका वर्णन किया? मानो वो अनंत अंतहीन अंगड़ाई ले रही। अंगड़ाई कौन लेता है? खामोशी एक निर्जीव चीज़ है, एक आभास है, लेकिन उसका वर्णन किया है मानव की तरह। तो ये मानवीकरण अलंकार इसमें है। जीवन रथ में, आहा, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। शर्मित स्वपन, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सा वर्ण की आवर्ती है, जहाँ एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। शर्मित स्वपन, सा वर्ण की आवर्ती, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और तत्सम शब्द हैं दोनों, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है इस कविता में। प्रलय चल रहा, प्रलय चल रहा, प्रलय क्या होता है? अंतिम समय, यानी जब सृष्टि का विनाश होता है उसको प्रलय कह देते हैं। तो चल रहा, जैसे वो ना वो चल रहा है, जैसे मनुष्य चलता हो कोई, तो ये मानवीकरण अलंकार है। हारी होड़ लगाई, उससे हारी होड़ लगाई, मैंने होड़ लगाई। हारी होड़ में अनुप्रास अलंकार है। हा वर्ण की आवर्ती है, 6 का अनुप्रास भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से ये इसका थोड़ा सा सौंदर्य। यहाँ इसमें निराशा और वेदना का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन कवि ने अपने किया है। शब्दावली की बात करें तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। रस श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है, क्योंकि ये वियोग में अपनी वेदना का वर्णन देवसेना कर रही है, तो इसलिए वियोग श्रृंगार रस का यहाँ प्रयोग है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला गीत हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। इसको दोबारा पढ़ना, दोबारा समझना और कोशिश करना एक एक शब्द को समझने की, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि तत्सम शब्दावली, और जब तक हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा है समझ में आ जाएगा आपकी। पढ़ेंगे, पढ़ो, समझो और दूसरों को पढ़ाओ।